वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस कम्युनिकेशन में चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द नेक्स्ट थ्योरी इज इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो है, that was propounded by Shannon, and it is also called Shannon theory of communication. Shannon was a mathematician and engineer. तो ये जो थ्योरी है ये शैनन ने दी थी, और शैनन एक इंजीनियर थे और मैथमेटिशियन थे। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए, कि इंफॉर्मेशन थ्योरी इज अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, पैरामीटर्स एंड द रूल्स गवर्निंग द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम। कि एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया है जो हम मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन मीन्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसको एक मैथमेटिक टर्म में बताया है। एंड इट वाज propounded बाय क्लॉड शैनन, ये अभी आपको मैंने बताया। and has since then evolved into vigorous branch of mathematics, fostering the development of the scientific fields। और बहुत सारे scientific fields में भी इसको हम यूज़ किया गया, जैसे स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, न्यूरो साइंस एंड द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है। The technique used in the information theory are the probabilistic in nature, and some view information theory are a branch of probability theory। जैसे आपको बताया कि शैनन जो है वो मैथमेटिशियन थे, और ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है कॉन्सेप्ट का। तो मैथमेटिक्स में यानी कि स्टैट्स में जो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ही ये एक आप ब्रांच कह सकते हैं, उसका हिस्सा कह सकते हैं। In a given set of possible events, the information of a message describing one of these events quantifies the symbols needed to encode the event in an optimal way। And the optimal means क्या है? Optimal का मतलब क्या है? That the obtained code word will determine the event unambiguously, मतलब बिना किसी गलत उसको जो कोड भेजा गया था उस कोड को डिकोड कर लिया गया, आइसोलेटिंग इट फ्रॉम ऑल अदर्स इन द सेट, एंड विल हैव द मिनिमल लेंथ, दैट इज इट विल कंसिस्ट ऑफ ए मिनिमल नंबर ऑफ सिंबल्स। सो इंफॉर्मेशन थ्योरी में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दिस थ्योरी द थ्योरी एक्सप्लेन द मेथड of sending communication by computer। According to this, information is transmitted from one place to other by signals and messages। So main components of this theory are, जो है मैसेज है, सिग्नल है, देन एक नॉइज सोर्स आता है बीच में, फिर मैसेज रिसीव किया जाता है, इट इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, देन इट goes to the destination। So or we can say about this theory that information theory is sometimes referred to as the mathematical theory of communication। Again, this is the historical view of the theory, that it is propounded by Shannon। Okay, we come to the next। ओके, फर्स्ट अभी नेक्स्ट करने से पहले हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में ही बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है, जो शैनन ने दी थी, इसमें आपको बताया है बिगनिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इट गोज स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन, कि ये बिगनिंग से स्टार्ट होकर इंफॉर्मेशन इट गोज टू द डेस्टिनेशन। द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज वन साइडेड, एंड इन द प्रोसेस verbal or signal information flows in a computer language with the help of कंप्यूटर की हेल्प से ये मैसेज आता है। जैसे कि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सो दिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ही एक व्यू है, ये हम कैसे भेजते हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू जाता है। एंड नॉइस में क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, और बीच में अगर कोई नॉइस है तो वो नॉइस हमारे इंफॉर्मेशन या मैसेज को सेंड करने में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। According to this theory, the information being communicated must have the some characteristics, कि इस theory के according कुछ characteristics होने चाहिए। जो भी हमने information भेजनी है, send करनी है, वो क्या होने चाहिए? First of all, information should be up to date and sufficient। बिल्कुल लेटेस्ट information होनी चाहिए, up to date होनी चाहिए, और
सफिशिएंट होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इजली कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको कि समझा जा सके, एंड इंफॉर्मेशन शुड हैव स्पेशल पर्पस, और एक उसका स्पेशल उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही वेग इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, एक स्पेशल पर्पस होना चाहिए इंफॉर्मेशन देने का। एंड इंफॉर्मेशन शुड हैव बैलेंस्ड एंड फ्री फ्लो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और एक वो बैलेंस होनी चाहिए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो फ्री होना चाहिए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल। Then comes the merits and the demerits which have been given in your book. So merit जो है information theory की वो है that main components of information process have been incorporated in the theory। जितने भी information process के main components हैं that वो main components क्या है हमारे information के, कि एक information होनी चाहिए transmitter में sender होना चाहिए, मैसेज पहुंचाने के लिए एक चैनल होना चाहिए, फिर रिसीवर, देन द एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो ये जो चैनल है या पहुंचाने के कंपोनेंट्स हैं, उस चैनल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इस थ्योरी में इंक्लूड किए गए हैं। बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिग्नल्स एंड स्क्रिप्ट, और इसमें क्योंकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है तो ये एज सच मैसेज सेंड नहीं किया जाता, इसमें सिग्नल्स और स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो जो सेंडर ने सिग्नल और स्क्रिप्ट भेजे हैं उसका मीनिंग रिसीवर को भी पता होता है कि पर्टिकुलर सिग्नल का क्या मीनिंग है, और उस पर्टिकुलर अगर कोई स्क्रिप्ट भेजी है उसका क्या मीनिंग है, तो दोनों को उसके मीनिंग क्लियर होते हैं। लेकिन इस की कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस मेथड की। डीमेरिट्स क्या है? वन इज द मेन डिफेक्ट ऑफ द थ्योरी इज दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज वन साइडेड, कि ये वन साइडेड है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है लेकिन उसका दोबारा फीडबैक जो है वो सेंडर को नहीं मिलता। सो इट इज वन साइडेड, मीन्स सेकेंड डीमेरिट इसका क्या हुआ, दैट इट इज लैक ऑफ फीडबैक, देयर इज अ नो फीडबैक। इस थ्योरी के अंदर कोई भी फीडबैक नहीं है। और हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, हम एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को तभी पूरा मानते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को तभी हम सक्सेसफुल कहते हैं या इफेक्टिव कहते हैं अगर तभी हमारा कम्युनिकेशन का साइकिल जो है कंप्लीट होता है अगर उसका फीडबैक, यानी कि रिसीवर ने उस मैसेज का फीडबैक वो अपने सेंडर को सेंड कर देता है, तभी उसको हम एक कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंसीडर करते हैं। बट ये जो है फीडबैक का कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो दिस इज द मेन डीमेरिट ऑफ दिस थ्योरी। क्लियर? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटरेक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे से जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम इंटरपर्सनल भी कहते हैं। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन definition या interpersonal interaction is a communication process that involves the exchange of information, feelings and meanings by means of verbal non-verbal messages between two or more person। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब verbal non-verbal जो है ट्रांसमिशन होता है, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का, फीलिंग का, या कोई वर्बल या नॉन वर्बल मैसेजेस का, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटरेक्शन या इंटरेक्शन थ्योरी। फिर हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication is the process by which people exchange information, feeling and meaning through verbal and non-verbal messages. It is face-to-face communication। ये जो हमारा interpersonal communication क्या होता है, face-to-face होता है। और 5 interpersonal skills कौन सी हैं, या आप कह सकते हैं 7 इसमें है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्किल्स, नेगोशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, लिसनिंग स्किल्स, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड असर्टिवनेस, ठीक है, तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ 9 एलिमेंट्स की। इंटरेक्शन थ्योरी के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके 9 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। इसको हम सर्कुलर थ्योरी भी कहते हैं और पिंग पोंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। पिंग पोंग एक गेम होता है जिसमें
दो प्लेयर्स होते हैं और वो बॉल के साथ जैसे बॉल शटल करती है एक से दूसरे की तरफ और फिर दूसरे से फिर पहले की तरफ, तो इस तरीके से जब दो प्लेयर्स के बीच में ये गेम खेला जाता है एंड टिल वन प्लेयर विंस द गेम और अचीव्स हिज ऑब्जेक्टिव, और ये कब तक खेलते हैं पिंग पोंग, जब तक कि एक प्लेयर जीत नहीं जाता। तो इस कम्युनिकेशन थ्योरी को हम पिंग पोंग थ्योरी भी कहते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स क्या है? बिगिनिंग। बिगिनिंग क्या होता है? द थ्योरी स्टेट्स दैट द बिगिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज फ्रॉम ideas or stimulus originating in the mind of the sender. He sends the message, he sends it in the form of a message. तो सेंडर के माइंड में पहले कोई इंफॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, स्टिमुलेट हुआ है जो कि उसने सेंड करना है, ठीक है। देन सेंडर और ट्रांसमीटर और या कम्युनिकेटर भी जिसे आप कह सकते हैं, he initiates the message either by speech or writing or signals or acting, वो उसको भेजता है, सेंड करता है। देन इज द एनकोडिंग, एनकोड करना। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द मैसेज इट इज एनकोडेड बाय द सेंडर इनटू वर्ड्स, एक्शन, काउंटिंग, पिक्चर्स एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनकोडिंग। एंड द नेक्स्ट इज द चैनल, जिस मीडियम के थ्रू जो है सेंडर मैसेज को भेजता है, और वो मीडियम क्या हो सकता है? पोस्ट हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, और आजकल तो और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं। देन इज द मीडियम, इट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। एज पर द थ्योरी there may be many medium of communication, that is letter, conversation, visual signals etc. A message sent by the sender reaches the receiver through the same medium. तो जिस मीडियम से सेंडर ने भेजा है उसी मीडियम से रिसीवर को रिसीव होता है। देन देयर इज रिसीवर, he is the person who receives the message and he receives the message in more than one way. वो मैसेज को कई तरीके से रिसीव कर सकता है, जैसे बाय हेयरिंग, रीडिंग और सीइंग, देखकर, पढ़कर और सुनकर वो मैसेज रिसीव कर सकता है। फिर वो उसको डिकोड करता है, डिकोडिंग इज देयर। सो व्हाट इज डिकोडिंग? द रिसीवर मेक्स एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द मैसेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड decoding. And the next is the action. The receiver takes action on the message, that is he acts according to it. फिर वो उसने मैसेज को डिकोड किया, डिकोड करने के बाद what receiver has to do, he takes the action, और वो एक्शन कौन सा लेता है? जो कि उसको मैसेज दिया गया है। then there is feedback. In the final stage of communication process, in response to the message, the receiver express his reaction. तो रिसीवर अपना रिएक्शन देता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक, एंड इट इज द रिटर्न इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज। जो मैसेज उसको मिला था, जो कि सेंडर ने सेंड किया था, उसका रिटर्न मैसेज जो है दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो ये है हमारा 9 एलिमेंट्स हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इंटरेक्शन थ्योरी, जिसको हम सर्कुलर थ्योरी या पिंग पोंग थ्योरी भी कहते हैं। फिर इसमें आ जाता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें मैं आपको बता रही हूँ दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। हमें ज़रूरत क्या है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करने की? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन is the interaction and the exchange of information between two or more people. This can be verbal or non-verbal. Verbal communication skills are important for majority of occupations because they help you interact effectively and build rapport. तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरेक्ट करना आसान है। एक रैपट, रैपट मतलब कि आपस में एक तालमेल बिठाना, ठीक है। आपस में जब एक तालमेल बनाना, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल होता है, नॉन वर्बल से नहीं होता। कैसे? देखिए, जैसे एक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को टीच करता है, बात करता है, फिर टीचर स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो डिस्कशन होता है, तो एक टीचर का और स्टूडेंट्स का आपस में एक रैपट बनता है, एक तालमेल बनता है, और वो इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। सो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंटरपर्सनल स्किल्स? अब नेक्स्ट अगर चलिए, ये तो हमने थ्योरी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब हम कैसे अपनी इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। सो आपको 9 फॉलो दीज 9 टिप्स टू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स इन द वर्क प्लेस। सबसे पहले कल्टिवेट अ पॉजिटिव आउटलुक, मतलब पॉजिटिव रहना है, एक
अच्छी आपका आउटलुक होना चाहिए। देन कंट्रोल योर इमोशंस, हमें जैसे हम कहते हैं ना इमोशनल कोशेंट होता है, तो इमोशनल कोशेंट किसी पर्सन का कितना है, हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए कि अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हमें इमीडिएट अपना उसका गुस्से का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, या हम ओवर एक्साइटेड हैं तो उस एक्साइटमेंट का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए वर्क प्लेस पर। ठीक है। देन एक्नॉलेज अदर्स एक्सपर्टीज, और अगर कोई दूसरा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, मतलब उसको मानना चाहिए और उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ, कि अगर ये कोई पर्टिकुलर काम है, कोई स्पेसिफिक वर्क है, टास्क है, तो ये पर्सन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, तो उसको उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। शो अ रियल इंटरेस्ट इन योर कोलीग्स, और कोलीग्स में अपना रियल इंटरेस्ट शो करना चाहिए, ऐसा फेक रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, रियल इंटरेस्ट शो करना चाहिए। कोलीग्स कौन होते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं। एंड फाइंड वन गुड ट्रेट इन एवरी कोवर्कर, और हर एक कोवर्कर जो आपके साथ काम कर रहा है उसमें कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करें, एक अच्छा गुण निकालने की कोशिश करें। देन प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आपसे बात किए जा रहा है, आप सिर्फ नोट कर रहे हैं, हाँ हाँ किए जा रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्टिवली यू आर नॉट लिसनिंग, बिकॉज आपका माइंड कहीं और है, आप कहीं और बिजी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बी असर्टिव, असर्टिव मतलब कि जो आपने कहा है अपना उसमें असर्टिव होना चाहिए, मतलब अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। दैन प्रैक्टिस एम्पथी, एम्पथी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दीज डेज, इन दीज डेज नहीं कह सकते, मतलब आप कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर, अगर हमें किसी के साथ अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स बनाने हैं ना, मतलब आपस में जो एक इंसानियत का नाता होता है, वो क्या होता है कि हमें एम्पथी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एम्पथी क्या होता है, अपने आप को दूसरे पर्सन की सिचुएशन में रखकर देखना। एक तो सिंपथी होता है, सिंपथी मीन्स कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम में है तो आप कहते हैं कि ओहो वो तो बहुत ही उसको प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी समस्या है, वो कैसे करेगा, अब मुझे बड़ा दुख है कि उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन एम्पैथी का मतलब है कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रख के देखें और आप सोचें कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती तो आपका क्या रिएक्शन होता, आप कैसे बिहेव करते। ठीक है, आपका क्या एक्शन होता या रिएक्शन होता, तो उस स्थिति में दूसरे पर्सन को आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों हमें अपने ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, क्योंकि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कौन हैं, सभी ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्या नेचर है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट गोज ऑन बिटवीन टू और मोर interdependent people. Interdependent individuals are two people who have an effect or one another, such as married couples, siblings or friends. इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कौन होते हैं, भाई बहन, भाई बहन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो डिपेंड करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, जो कि इंटरडिपेंडेंट लोगों के बीच में किया जा सकता है। वो वर्बल होता है, हो सकता है नॉन वर्बल भी हो सकता है, वो दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच में भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको मैंने इस थ्योरी के बारे में बताया है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन क्या है, it involves the distribution of message clearly and consciously in a way that connects the audience. Good communication is about understanding instructions, acquiring new skills, making requests, asking questions, and relying information with ease. और benefits क्या है interpersonal communication के, interpersonal communication can serve many advantages purpose. It allows us to influence the behavior, attitudes, and opinions of others. कि हम दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को और उसके ओपिनियन को। इट अलाउज फॉर मोर इफेक्टिव एफिशिएंट कोऑपरेशन एंड कैन हेल्प अस फोर्ज और मेंटेन अ स्पेशल बॉन्ड। और ये हमें बताता है कि किसके साथ स्पेशल बॉन्ड हमें मेंटेन करना है और किसके साथ
नहीं करना है। और अभी मैंने आपको बताया कि दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज पिंग पोंग थ्योरी। और पिंग पोंग थ्योरी को क्यों कहा जाता है? दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इंटरेक्शन और द इंटरपर्सनल व्यू। पिंग पोंग इज द गेम of table tennis, represents the interaction theory of communication. In communication process, turns take प्लेस बिटवीन द सेंटर एंड द रिसीवर। मतलब जो बारी है बदलती रहती है सेंटर रिसीवर के बारे में। कभी एक पर्सन सेंटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। हो सकता है दूसरे केस में एक जो रिसीवर था वो सेंटर बन जाए और जो सेंटर था वो रिसीवर बन जाए। इन दिस थ्योरी देयर इज अ लीनियर कॉज एंड इफेक्ट। एक लीनियर कॉज एंड इफेक्ट होता है कि एक कारण होता है और फिर उसका प्रभाव भी होता है कि किस कारण से कम्युनिकेशन किया गया और फिर उसका प्रभाव क्या हुआ। चलिए अभी इसी थ्योरी में हम बात करते हैं इस थ्योरी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स सबसे पहले इस थ्योरी की हैं। इट इज एन एक्सटेंसिव थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट डिस्क्राइब्स ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी वाइड थ्योरी है और इसके अंदर सारे कम्युनिकेशन के स्टेजेस कवर होते हैं। इट इज़ टू साइडेड है क्योंकि इसमें हमने सेंडर और रिसीवर दोनों को इम्पोर्टेंस दी है। क्योंकि सेंडर वन टाइम सेंडर इज अनदर टाइम कैन बी अ रिसीवर। ऐसे ही रिसीवर का जो टर्न है वो चेंज हो सकता है। इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू फीडबैक। फीडबैक भी इसमें इसको इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि उस फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर सेंडर दोबारा मैसेज देता है। और इसी फीडबैक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वन कम्स टू नो अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द मैसेज एंड एफर्ट्स आर मेड टू रिमूव दैम। फिर हमें पता चलता है कि मैसेज की में क्या कमियां थी और फिर उन कमियों को हम दूर करते हैं। एंड दिस थ्योरी इज क्वाइट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन जॉइंट डिसीजंस। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वाली ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक अकेला पर्सन डिसीजन नहीं लेता, जॉइंट डिसीजन लिए जाते हैं। कई लोग मिलके कमेटीज होती हैं, वो लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। तो जब जहाँ पर जॉइंट डिसीजन लेना है वहाँ पर ये थ्योरी जो है वो इफेक्टिव है। बट इस थ्योरी की एक डीमेरिट भी है एंड द सिंपल डीमेरिट इज दैट इट इग्नोर्स द नॉइस। उसने नॉइस को इग्नोर किया है। दैट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम को ये खराब कर सकती है। अगर बीच में नॉइस है तो वो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट थी। एंड दिस इज अबाउट द थ्योरी जिसे हम कहते हैं पिंग पोंग थ्योरी, इंट्रैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल थ्योरी भी कहा जाता है एंड सर्कुलर थ्योरी। नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन थ्योरी को हम और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइरल थ्योरी। ठीक है, स्पाइरल जैसे घुमा हुआ एक स्पाइरल शेप में होता है, तो इसे हम कहते हैं स्पाइरल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। द स्पाइरल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन व्यू ऑफ कम्युनिकेशन। It recognizes more than one interaction between the sender and the receiver. A transaction implies independence, mutual, reciprocal, casuality, and the communication is not static but dynamic and lifetime experience. कि इसमें कम्युनिकेशन चलता रहता है, दो पर्सन्स के बीच में होता है, इंडिपेंडेंस होती है, म्यूचुअल है, रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये स्टैटिक नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, डायनेमिक है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये किया जाता है। या हम स्पाइरल थ्योरी के बारे में अगर और पढ़ें तो क्या होता है, इसे हम स्पाइरल थ्योरी क्यों कहते हैं? बिकॉज कम्युनिकेशन प्रोसेस मूव्स इन अ स्पाइरल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। द टर्म ट्रांजैक्शन इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, वन पार्टी गिव्स एंड अदर रिसीव। एक पार्टी दे रही है और दूसरी पार्टी मैसेज रिसीव कर रही है। बोथ द पार्टीज आर इक्वल पार्टनर्स इन द ट्रांजैक्शन एंड आर interdependent. According to transaction theory, just as every action has its reaction, in the same way there is continuous action and reaction in the process of communication. कि जैसे हर एक थ्योरी में कहते हैं कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, ऐसे ही कम्युनिकेशन के अंदर अगर सेंडर ने मैसेज दिया है
तो उस मैसेज का रिएक्शन मतलब फीडबैक होगा और वो फीडबैक आएगा, फिर उससे दोबारा मैसेज किया जाएगा। सो इसीलिए इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन थ्योरी या स्पाइरल थ्योरी। इसमें क्या होता है, मैसेज इज देयर, फीडबैक है, फिर मैसेज है और फिर फीडबैक है। इसका जो अगर हम पढ़ें तो ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी just every action has its reaction in the same way, there is a continuous action and reaction in the process of communication, जैसे मैसेज फिर फीडबैक फिर मैसेज एंड फीडबैक। द रीजन बीइंग दैट द मैसेज गिव्स बर्थ टू द फीडबैक। अगर हम कोई मैसेज देते हैं तो फीडबैक आता है। इन अदर वर्ड्स मैसेज इज द कॉज एंड द फीडबैक इज इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मैसेज कॉज है, मैसेज दिया गया और उसका इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव उसका क्या है, फीडबैक। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, कारण और प्रभाव। कारण है मैसेज और उसका प्रभाव क्या हुआ, फीडबैक। ह्यूमन कम्युनिकेशन is a system wherein sender and receiver are identically receiver and sender। तो सेंडर और रिसीवर ही फिर क्या बन जाते हैं, रिसीवर एंड सेंडर, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि हमारी पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज होती रहती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के कंपोनेंट्स क्या है, मैसेज, मैसेज होता है, देन मैसेज इज गिवन बाय द सेंडर, वन पर्सन इज सेंडर, सेंडर उसको एनकोड करता है, देन देयर इज अ चैनल, देन मीडियम, फिर आता है रिसीवर, रिसीवर को मैसेज रिसीव करता है वो, फिर उसको डिकोड करता है। चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ बिहेवियर मीन्स कि जो उसको मैसेज मिला है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिएक्शन देता है, तो जो उसने अपना रिएक्शन दिया है दैट इज द चेंज ऑफ बिहेवियर, और फिर उसका आता है फीडबैक। सो दिस इज अबाउट द ट्रांजैक्शन थ्योरी। और इसी ट्रांजैक्शन थ्योरी के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट सबसे पहले है कलेक्टिव डिसीजन। इसके अंदर कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉज एंड इफेक्ट। अभी आपको बताया कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देन बोथ पार्टीज आर अफेक्टेड बाय ईच अदर इन प्रोसेस, और दोनों ही पार्टीज प्रोसेस के अंदर एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। एक सेंटर के प्लेस पे आ जाता है, एक सेंटर होता है, फिर रिसीवर सेंटर के प्लेस पे और सेंटर रिसीवर के प्लेस पे। तो बोथ पार्टीज जो हैं वो प्रोसेस में प्रभावित होती हैं। बट इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, इग्नोर्स द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं डिफरेंट, उसको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। एंड इग्नोर द नॉइज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई शोर होता है, कोई नॉइस आता है और उसकी वजह से मैसेज डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो वहाँ पर इस थ्योरी के अंदर इस चीज़ को इग्नोर किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो द मेन डिमेरिट ऑफ दिस theory. So this is all about the transaction theory of communication, and this lecture is over here. In the next lecture we will do the rest of the theories. Thank you so much.